ओके सो हेलो एवरीवन, दिस इज संकल्प जौहरी फ्रॉम एनआईटी कुरुक्षेत्र। और आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जोसा काउंसलिंग और सीसैप काउंसलिंग जो आपकी होने वाली है जेईई मेंस 22 के रिजल्ट के बाद वो किस तरीके से होती है, क्या पूरा प्रोसीजर होता है, सब कुछ इस वीडियो में सारी डिटेल्स आपको मिलने वाली है। तो जस्ट वीडियो को एंड तक आपको देख लेना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएगी जहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है और भी कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं। वो व्हाट्सएप ग्रुप लिंक आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको वहाँ पर काउंसलिंग का सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है करियर किक सर्विसेज के द्वारा। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, आप सबसे पहले जोसा काउंसलिंग के बारे में जान लेते हैं। ये आपका जे एडवांस के बाद हो रहा होगा, प्लस ये 12 सितंबर से आपकी स्टार्ट होने वाली। 11 सितंबर को आपका जे एडवांस का रिजल्ट आएगा और 12 सितंबर से इसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और सबसे बड़ा डाउट क्या है इसमें भैया, हम एलिजिबल, कौन कौन एलिजिबल हो सकता है? नहीं भैया, जो जेईई मेंस क्वालिफाई करा होगा वो एलिजिबल नहीं होगा, हर कोई एलिजिबल हो सकता है। अगर आप जेईई मेंस से अपीयर हुए हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। क्या इसमें कोई रजिस्ट्रेशन फीस है? बिल्कुल इसमें कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, लेकिन जब आप सीट एक्सेप्ट करते हो तो उस समय आपको एक सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करनी पड़ती है। उसको हम लोग अभी आगे देखते हैं। अच्छा भैया, तो देखो जोसा का प्रोसीजर क्या होता है भैया। तो देखो प्रोसीजर हमारा इस तरह से रेंज करता है। सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होता है। तो रजिस्ट्रेशन में बेसिकली आपसे जो भी डिटेल्स पूछे जाएंगे, नाम पता पूछा जाएगा, वो आप भर देना। उसके बाद स्टेप 2 होता है हमारा चॉइस फिलिंग, जहाँ पर आपको आपकी चॉइसेस का ऑर्डर बनाना होता है कि इस कॉलेज में ये ब्रांच मेरा पहला प्रेफरेंस है, फिर इस कॉलेज का ये ब्रांच मेरा सेकंड प्रेफरेंस है। इस हिसाब से आपको एक ऑर्डर बनाना होता है। अब ये ऑर्डर बनाने में ही सारा खेल होता है, क्योंकि आप इस ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते हो फर्स्ट राउंड के बाद। ठीक है, जैसे आपने पहला राउंड आपका हो जाएगा जोसा का, उसके बाद आप इसे चेंज नहीं कर सकते हो। तो आपको ऑर्डर इस हिसाब से दूरदर्शिता से बनाना होता है कि भैया छठे राउंड तक मैं अपने बेस्ट कॉलेज तक पहुंच जाऊँ। हाँ, जोसा में भैया 6 राउंड्स होते हैं, तो छठे राउंड तक मैं अपने मन वाले कॉलेज में पहुंच जाऊँ। तो इसके लिए हम बैठे हुए हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, बाकी और भी लिंक्स है, वो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, इससे पहले आपको चीज़ और बता दूं, एक ना आपका मॉक सीट एलोकेशन राउंड भी होता है, जहाँ आप पहले चॉइस ऑर्डर बना के देख लेना कि लास्ट ईयर के कट ऑफ के हिसाब से मेरे को कौन सी सीट मिल रही थी। ठीक है, अच्छा ये ऑर्डर आप बना लिया। फिर इसके बाद क्या होता है, जैसे मान लो आपने कोई ऑर्डर बनाया। ठीक है, मान लो ये आपका ऑर्डर था कि ए कॉलेज में एक्स ब्रांच, बी कॉलेज में वाई ब्रांच, ए कॉलेज में जेड ब्रांच और बी कॉलेज में डब्ल्यू ब्रांच। ये आपका ऑर्डर था। और आपको सपोज करो कि ये जो थर्ड वाला चॉइस है ना, ए कॉलेज में जेड ब्रांच, ए कॉलेज में जेड ब्रांच आपको अलॉट हो गया जोसा के राउंड 1 में। अब आपके पास 3 चॉइसेस होंगी, एक तो फ्रीज, एक फ्लोट और एक स्लाइड। आइए तीनों चॉइसेस को बहुत डिटेल में समझते हैं। ठीक है, इस एग्जाम्पल के साथ ही। तो अगर आपने मान लिया फ्रीज कर दिया, फ्रीज का मतलब ये हो गया कि आपकी सीट जो है वो लॉक हुई। अब आगे आप फर्दर राउंड में पार्ट नहीं ले सकते हो, और इस समय आपको बस अपना सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करना होगा और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा और आपकी सीट कंफर्म हो जाएगी। आगे का प्रोसीजर आपका कॉलेज में हो रहा होगा। जो कॉलेज इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मांगेगा वो कॉलेज की वेबसाइट पे बाद में अपडेट होते हैं। तो इस तरीके से प्रोसीजर होता है। अब दूसरा बटन होता है हमारा, दूसरा ऑप्शन होता है हमारे पास फ्लोट का। अब फ्लोट क्या होता है भैया, तो फ्लोट में सबसे पहला काम आपको करना होता है कि आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करनी होती है। इसका मतलब क्या है कि भैया आपने सीट अपनी एक्सेप्ट कर ली। सीट एक्सेप्टेंस फीस कितनी भैया, वही 35,000 फॉर जनरल एंड योर फॉर जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट एंड 15,000 फॉर SC ST एंड PWD कैंडिडेट। देख सकते हो ना आप। अच्छा, ये आपको जमा करनी होती है। एंड फ्लोट का मतलब ये है कि अब आपके पास जो आपको चॉइस अलॉट हो गई, यानी थर्ड चॉइस जो आपको अलॉट हुई थी, इस ऑर्डर में अगर आप देखो, जो आपको थर्ड चॉइस अलॉट हुई थी, तो आगे आने वाले राउंड्स में अगर आपके रैंक पे से ऊपर की चॉइस आ रही होगी तो वो आपको अलॉट हो जाएगी और आप आगे वाले राउंड से पार्ट ले सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो आप चाहते थे कि भैया मेरे को ना ये ए कॉलेज का एक्स ब्रांच अलॉट हो जाए, ये ए कॉलेज का जो एक्स ब्रांच है ना, ये भैया मुझे अलॉट हो जाए, तो भैया उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, फिर आपको फ्लोट चूज करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा तो आपने फ्लोट चूज कर लिया, आपका इसमें भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। फिर जब आप आगे चल के जब कोई सीट फ्रीज करोगे तो उस समय आपका सीट एक्सेप्टेंस फीस आपको जमा नहीं करना, ना कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना। ठीक है, वो आपने इसी वाले स्टेप में कर दिया। अच्छा, उसके बाद आपके पास ये चॉइस, जब आप फ्लोट चूज करोगे तो आपके आगे वाले राउंड्स में ये चॉइस आपका दिखेगा। जो चॉइस आपको अलॉट हो गया उससे नीचे वाला चॉइस आपको गायब हो जाएगा अगले राउंड्स में। तो इसीलिए चॉइस फिलिंग बहुत ध्यान से करनी है। ऐसा नहीं, आपकी गलती मैं बताता हूँ, एक बच्चे ने IIT गुवाहाटी और IIIT गुवाहाटी उसको भरना था, तो IIIT गुवाहाटी नीचे भरना था IIT गुवाहाटी से, उसने IIIT गुवाहाटी ऊपर भर दिया IIT गुवाहाटी से, जिसकी वजह से उसको पहले राउंड में IIIT गुवाहाटी अलॉट हो गया और अब IIT गुवाहाटी जो उसके नीचे था उसका चांस चला गया। ठीक है, तो ये चॉइस फिलिंग बहुत ध्यान से करनी है, समझ गए। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब आखिरी जो बटन होता है वो होता है हमारा स्लाइड। अब स्लाइड में क्या होता है, जैसे सपोज करो आपको NIT कुरुक्षेत्र चाहिए था, जैसे मुझे चाहिए था, तो मुझे पहले राउंड में NIT कुरुक्षेत्र वाले प्रोडक्शन अलॉट हो जाता है। ठीक है, बट मेरे को ब्रांच अच्छी चाहिए, तो मैं स्लाइड बटन चूज करूंगा। तो इसलिए मेरा इस स्टेप में मेरा क्या होगा कि इस स्टेप में मेरा जो कॉलेज है ना वो सिक्योर रहेगा, बट मेरा ब्रांच आगे वाले सब्सिक्वेंट राउंड्स में चेंज हो रहा होगा। जैसे मान लो अगर मैंने स्लाइड चूज कर लिया होता, तो बस अब मेरा जो चॉइस ऑर्डर है वो इस तरीके का दिखेगा कि ए कॉलेज में एक्स ब्रांच, जो मेरे ऊपर मेरे चॉइस ऑर्डर में भरा था, और ए कॉलेज में जेड ब्रांच। ठीक है, तो आगे आने राउंड से बस आपका ब्रांच चेंज हो सकता है, आपका कॉलेज अब सेम रहने वाला है। तो ये आपका स्लाइड हो गया। ठीक है,
डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं भैया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो क्लास 10 12 का मार्कशीट, इनकम और कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका लग रहा है। इनकम सर्टिफिकेट उनके लिए जिनका इनकम लेस देन 5 लाख से लेस देन 1 लाख से। कैटेगरी सर्टिफिकेट, आधार कार्ड ऑब्वियसली, एंड टीसी माइग्रेशन, ये आपको स्कूल से अलॉट हुआ होगा क्लास 12 से। बाकी गैप ईयर सर्टिफिकेट, ये गैप ईयर सर्टिफिकेट आपका कॉलेज मांगता है और कुछ कुछ कॉलेज नहीं भी मांगते हैं, तो ये अभी बनवाने की जरूरत नहीं है, आप बाद में बनवा सकते हो। और बाकी एक मेडिकल सर्टिफिकेट जो ऑब्वियसली आपको बनवाना पड़ेगा। इसका जो फॉर्मेट है वो जोसा की वेबसाइट पर अपडेट कर दिया जाएगा, जैसे ही आता है वैसे हम आपको बता देंगे। अच्छा, बाकी अगर आप ये चाहते हो कि भाई मैं सीट विड्रॉ करना चाहता हूँ, मैं मान लो मेरे को पहले ही राउंड में कुछ अलॉट हो गया और अब मैं सीट या विड्रॉ करना चाहता हूँ, 35,000 रुपये के मेरे वापस हो जाएंगे। तो हाँ बिल्कुल आपके 35,000 रुपये वापस हो जाएंगे अगर आप 5वें राउंड तक से पहले विड्रॉ कर लेते हो। जैसे अगर आप 5वें राउंड में एंटर हो गए फिर उसके बाद आप फिर आप वापस नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा भैया, अब CSAB क्या होता है? तो CSAB बेसिकली एक ऐसा बोर्ड है जो आपका स्पॉट राउंड कंडक्ट कराता है। स्पॉट राउंड क्या होता है कि जैसे मान लो जोसा के 6 राउंड्स में मान लो किसी कॉलेज में 100 सीट थी तो उसमें से 80 ही भर पाई, तो जो 20 बची रह गई ना वो आपका CSAB से भरती है। और यहाँ पर बहुत लो रैंक्स पर आपको कॉलेजेस मिल रहे होते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। अब इसमें रिमेनिंग सीट के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए एडमिशन होता है। बाकी इसका रजिस्ट्रेशन फीस क्या रहता है 37,000 फॉर जनरल OBC and EWS। अगर आपने वो 35,000 पहले जमा कर दिए सीट एक्सेप्टेंस फीस की तरह, ठीक है, किसी सीट को एक्सेप्ट करके, तो आपको मात्र यहाँ पर 2,000 रुपये और जमा करने हैं और आप CSAB में बैठ जाओगे। सिमिलरली 17,000 फॉर SC/ST, उनको भी 2,000 रुपये CSAB में और जमा करने हैं। क्या भैया जोसा की सीट लेके हम CSAB में जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हो, आपको जोसा में सीट मिल गई है, फिर आप चाहते हो कि नहीं मेरे को कुछ और बेटर मिल जाए तो आप स्पॉट राउंड में जा सकते हो, CSAB में बिल्कुल जा सकते हो। और CSAB में बहुत लो रैंक्स पे कॉलेज मिल रहे होते हैं। बाकी आप सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को और ऐसे और कंटेंट के लिए। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक्स पड़ी हुई हैं, वो ज्वाइन कर लेना। बाकी कमेंट में अगर कोई भी डाउट है वो आप कमेंट कर सकते हो। आई होप मैंने सारी चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दी है डिटेल में। एंड खत्म कर लेते हैं वीडियो को। सो विद दिस नोट संकल्प जौहरी साइनिंग ऑफ।